जीएसटी दरों पर बड़ा अपडेट आ चुका है। जीएसटी की दरों को सरल बनाने के मकसद से आज एक अहम बैठक में केंद्र सरकार ने 2 टैक्स स्लैब्स को खत्म करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर बने इस मंत्री समूह यानी जीओएम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो 2 स्लैब यानी 12% और 28% को खत्म करने का प्रपोजल दिया था उसको मान लिया गया। प्रवीण सर, यानी अब केवल 5%, 18% और 40% वाले जो स्लैब है उसके प्रपोजल पर आगे चर्चा विमर्श चलेगी? नहीं, देखिए, अब सीधी बात ये आ गई, अगर इसको अगर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहें कि अब आम आदमी की जेब को राहत मिलने में बस एक कदम की दूरी रह गई है। आप कहना चाह रहे हैं सबसे बड़ा रिफॉर्म्स एक स्टेप बस बिल्कुल, देश का 91 के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म अगर कोई होने जा रहा है तो वो ये जीएसटी का रिफॉर्म है, जिसमें लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलने वाली है। और अब वो बस एक जीएसटी काउंसिल की बैठक और उसमें इसकी मंजूरी मिलने का ही उसका इंतजार है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने 5 और 18% के स्लैब को रखने की बात करी और 12 और 28% के स्लैब को हटाने की बात की। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है और जिस तेज़ी से सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, जिसकी कल्पना भी हम इस साल के पहले छमाही तक भी नहीं कर पा रहे थे। जून तक भी इस बात की कोई कल्पना नहीं हो रही थी, जब हम बार बार इन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे कि आखिर जीएसटी काउंसिल की बैठक क्यों नहीं हो रही। एग्जैक्टली सर, हम लोग लगातार कई स्टोरीज कर रहे थे। बिल्कुल, कि 8 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए, अभी तक कोई मीटिंग नहीं आ रही। इसके पीछे कई कारणों को भी हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, ट्रंप की टैरिफ की बात हो या इंडिया पाक के बीच में जो टेंशंस थे, कहीं वो तो बड़ी वजह नहीं है। लेकिन देखिए, अंदर खाने कुछ अच्छी बड़ी चीज़ें पकड़े। बिल्कुल, अब देखिए, हालात इस तेज़ी से हालात बदले हैं कि एक तरफ जहां बैठक होने का टाइमलाइन तय नहीं हो रही थी, वहां एक झटके में 2 स्लैब हटाए जाने की आधी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब सिर्फ आधी प्रक्रिया इस चीज़ की बची है और मुझे लगता है कि भले जो जीएसटी काउंसिल में और भी पार्टियों के शासित राज्य शामिल हैं बीजेपी के अलावा, लेकिन इस रिफॉर्म का विरोध शायद ही कोई पार्टी कर पाए, क्योंकि इसका ताल्लुक सीधे आम आदमी की जेब से है। नहीं सर, मेरा ये अगला प्रश्न यही होने वाला था कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जीओएम या काउंसिल की जो बैठक, क्या मतलब अभी मान लिया जाए कि ये दोनों स्लैब खत्म हो चुके हैं या क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, खत्म हो चुके हैं ये मान लेना तो अभी गलत कहना होगा कि खत्म हो गए। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है दरअसल वो काफ़ी एडवांस स्टेज में अब पहुंच गई है। अब केवल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वहां इस प्रस्ताव को एक तरह से सब राज्यों के वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल में होते हैं और वित्त मंत्री होती हैं, उनकी तरफ से अब इसको हरी झंडी या मंजूरी होनी है। उसमें प्रस्ताव को आएगा, पारित किया जाएगा और उसके बाद कानून की शक्ल लेकर ये वापस किया जाएगा। लेकिन सरकार का या प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को बोला कि आपको त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलने वाली है जीएसटी रिफॉर्म के तौर पे, वो सरकार कोशिश करेगी, और इस बार त्योहार भी जल्दी हैं। एग्जैक्टली सर। तो सरकार कोशिश करेगी कि इसको अक्टूबर के भीतर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और इसमें एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि सरकार की नज़र इस बात पे भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी के रिफॉर्म सरकार तो कर दे, सरकार 28% का प्रोडक्ट उठा के 18% में डाल दे, लेकिन कंपनी उसका फ़ायदा ना दे। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई, और कंपनी उस पर इधर उधर के हिसाब किताब बना के और लोगों को महंगा प्रोडक्ट दे और फायदा अपना वो करे, तो सरकार जो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज है जीएसटी का, उसको भी फिर से लाने की बात कर रही है कि जहां कंपनियों पर नजर होगी कि वो इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ता को दें। सर, क्या इस बात को मैं अपने व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसे देखूं कि मान लीजिए आरबीआई जो है रेपो रेट कट करती है और कहती है कि भाई हमने तो रेट कट कर दिया, अब आप नीचे जो है नीचे तबके के लोगों को आप इस रेट्स को पास ऑन कीजिए ताकि उनको फायदा मिले। क्या यही बात है सर? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से रिजर्व बैंक ने 100 बीपीएस का रेट कट किया, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने उसको एज इट इज पास ऑन नहीं किया आम ग्राहक को। प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर सबसे ज्यादा रोक खास तौर पर। तो अब सरकार और रिजर्व बैंक का दबाव है कि आप इस जो रेट कट है इसको ट्रांसमिशन कीजिए, सीधा सीधा लोगों को फायदा दीजिए। इसी तरह का मसला जीएसटी के साथ भी उठ सकता है। जब रेट कट होंगे तो वहां भी सरकार की अब नजर होगी कि आखिरकार या अंत में आम आदमी को इसका पूरा फायदा मिल पाए। अगला सवाल सर, क्या बहुत जल्द हम लोग सुनने को मिल सकता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी?
बिल्कुल होगी, बहुत जल्द हो सकता है सरकार ने इसकी टाइमलाइन तय भी कर ली हो सकता है अगले 10 से 15 दिन में इसकी बैठक भी बुला ली जाए। जी। अगला सवाल सर, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है कि अब कहा जा रहा है, आपने कहा सर अपने संबोधन में भी कहा कि बहुत तेज़ी से सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस बार आभास ही नहीं था लोगों को कि हाँ भाई इतना बड़ा कदम उठ सकता है, वैसे ही आभास हम लोग उस समय भी नहीं कर रहे थे जब बजट था सर। कोई नहीं सोच रहा था कि 12.75 लाख तक की अगर बिल्कुल। आपकी कमाई है तो उसको टैक्स जीरो कर दिया जाएगा। वाई? मेरा आपसे दो सवाल है, 12.75 हो, समय से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करना हो, जीएसटी रेट्स को रैशनलाइजेशन करना क्या चाहती है सरकार? नहीं, देखिए सरकार ने, और मैंने शायद पहले भी हमने जब मनी सेंट्रल में डिस्कशन किया है तब भी मैंने ये कहा है, सरकार असल में अपनी जो एक अप्रोच थी टुवर्ड्स रेवेन्यू, उसको लेके सरकार ने एक यूटर्न लिया है। जो 18, 19, 20 या आपके 2024 तक सरकार की एक अप्रोच थी कि किसी भी तरीके से सरकारी खजाने को खड़ा करना है, मजबूत बनाना, इस लेवल पे पहुंचाना है कि भारत किसी भी मुश्किल में फंसे तो देश का खजाना ऐसा हो कि जहां से हम चीज़ों को संभाल लें। जी। सरकार ने उस काम को किया। उसके बाद लेकिन इस प्रक्रिया में आम लोगों को इतनी मुश्किल हुई या मिडिल क्लास को, और उसको लेके अभी हाल में ही मार्शल्स के जो सौरभ मुखर्जी, उनकी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, वो सरकार के पास धीरे धीरे इनपुट पहुंचने शुरू हुए। और इसके लिए खासतौर पर अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया में जिस तरह लोगों का एंगर निकल के आया, गुस्सा निकल के आया, बार बार अलग अलग चीज़ों पर अभी भी आ रहा है। अभी आप एथेनॉल को देख लीजिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेके, उसको लेके लोगों की नाराजगी है कि साहब आप तो सस्ता खरीद रहे हो, हमको महंगा दे रहे हो। अब सरकार भले बयान दे रही कि साहब एथेनॉल तो पेट्रोल से भी महंगा ले रहे हैं, 71 रुपीज़, फिर आप एथेनॉल मिला क्यों रहे हो उसमें? तो खैर, इसने सरकार को असल में अपनी पूरी जो थिंकिंग है उसको बदलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर सरकार को समझ में आया कि पैसा लोगों से लेने से काम नहीं चलेगा, पैसा लोगों के हाथ में जब बचेगा तो वो फिर सिस्टम में आएगा और वहीं से सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा हासिल होगा। तो सरकार, और फिर जब ट्रंप ने अपना ये ला दिया तो फिर सरकार के सामने एक मजबूरी सी आ खड़ी हुई कि अब इसके अलावा, यानी लोगों को राहत देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प बचा नहीं है बेचारा।